आगे चल के क्या करें, हमारे कागज पत्र बनते नहीं थे और बने तो अभी ड्यूटी मिलती नहीं है। क्या हमारे बच्चे पुलिस वाले नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते? बन सकते हैं। बाकी आप साथ दो तो हमारे बच्चे बन सकेंगे। आप साथ नहीं दोगे तो एक काम करो, सरकार को बता दो कि हमारे लिए कुछ भी हमारे समाज में बाम डाल दो, या तो कोई जहर का प्याला दे दो, हम जी भर के पी ले और एक संग से सो जाए। सरकार आप भी लक्ष्य दे दो ना, आप भी साथ दे दो ना, तो बहुत बड़ी बात है। सरकार जी मैं हात जोड के विनंती करते हूँ। नमस्कार, झकास मराठीवर आपण सगळ्यांचे स्वागत आहे। काय भटके समाजातील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार नाही का? समाजातील मुलं दर्जेदार शिक्षण घेऊन सरकारी अधिकारी का बनू शकत नाही, असा सवाल भटके विमुक्त समाजाची महिला जिल्हा अध्यक्षाने उपस्थित केला आहे। कशा प्रकारे भटका समाज जीवन जगतो, पोटासाठी काय काय कामं करावे लागतात, ह्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलं आहे। अक्षरशः डोळ्यांना अश्रू येणारा हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत नक्की बघा, ही विनंती। नमस्कार, मैं छमनबाई कपूर कामड़े, वार्ड नंबर 3 शिवाजी नगर, समाज भटके विमुक्त कल्याणकारी महिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी माता बहनों से मैंने बहुत विनती की, मैंने बहुत मेहनत की। इसके पहले मेरी समाज लोहा निकालने जाती थी, मेरी समाज बच्चों बांध के मांगने जाती थी, मेरी समाज चोरी चपाट करने जाती थी। ऐसी परिस्थिति थी कि बच्चे नंगे घूमते थे। कोई खाना खाता था अपने घर में, उनके मुंह के तरफ देख के उनका झूठा खाना मांग के अपना पेट भरते थे। तो उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल खाने के लायक नहीं थी। उनके माँ बाप अलग से मांगते थे, बच्चे अलग से मांगते थे। बदन पे कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था। तो भी हमने इतनी कड़की से और इतने मुसीबत से अपनी बच्ची को पाल पोस के आगे बढ़ाए। और जो बच्चे के पर हमको मालूम नहीं था कि स्कूल पढ़ सकेंगे या नहीं, तो भी मैंने अपने गांव में मान सम्मान से बच्चों को जिला परिषद में गांव से पकड़ के बोरिंग पे आग नहा के उनको ला के 5 रुपये का साबुन नहा धुला के जिला परिषद में पहले स्कूल में एडमिशन की। वहाँ पहली से बच्चे पढ़े। फिर मेरे को कोई मालूम नहीं था, तो मैं संगत में बैठी थी अच्छे लोगों के। तो मेरे को एक मालूम ऐसा हुआ कि खुद की स्कूल क्यों ना खोले। मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ, खुद की स्कूल क्यों ना खड़ी करे। तो एक हमारे घर के सामने बीड़ करके है, वहाँ हमारे बच्चे ठंडी में धूपकाले में जैसे बोलो वैसे टाइम में बच्चे बैठाल के वो बच्चे स्कूल पढ़ते थे। तो बच्चों के थैले में जब पढ़ते थे, नंगे लूचे फटे पुराने कपड़े भूखी प्यासी वो स्कूल में पकड़ के लाते थे। और वहाँ लाने के बाद वो बच्चे पढ़ने सीखते थे। तो जो उसको मैडम पढ़ाती थी पहली का पढ़ा, वही मैं पूछत लेती थी और वही पूछत लेके वो बच्चों को आगे बढ़ाती थी। अब बाद में अचानक बोर्ड से प्रशांत सर थे, धुलिया के हैं, दूध डेयरी के साहब थे। अचानक उनकी राह हमारे स्कूल पे गिरी। वहाँ अकेली महिला में खड़ी थी और बच्चों को बैठा ली थी। ये पॉकेट में बड़े बड़े उनके बक्से में बड़े बड़े सांप गए थे, तो अचानक हमने निकाल दिए। बोरसे सर जैसे हमारे स्कूल में आए, हमने बोले कि बच्चे पकड़ने वाले हैं। हमको ये मालूम नहीं था कि बुद्ध भगवान हमारे स्कूल में आए हैं, ये मालूम नहीं था कि कोई रूप में कौन आ जाए, भगवान आ जाए, ये हमको मालूम ना। हमने ये विश्वास नहीं किए थे। क्यों? कि हमने सफ़ेद कपड़े वाले, नए कपड़े वाले, हमारे मोहल्ले में कोई आता ही नहीं था सुरक्षित इंसान। नाक को कपड़ा बांध के वो भागता था। हमारी कदर बस चोरी का नाम देते थे कि ये पेंढारी, और जात अभी बदलाए मांगा रोडी। तो ये हमको मालूम नहीं था कि हमको चोरी का ही दाग लगाते थे। हम अच्छा भी काम करे तो चोरी का काम, हम बुरा भी काम करे चोरी का काम। किसी घर में झूठे टुकड़े मांगने जाए तो चोरी का दाग लगाता थे। अचानक सफ़ेद कपड़े वाले आते नहीं थे, तो बोरसे सर, प्रशांत बोरसे सर ये आ गए स्कूल पे। तो हमसे नमस्कार लिए, हम डर गए उसको कि बोले हमारे आया तो आया कौन राजा महाराजा हमारे स्कूल में, ऐसे बच्चों में कौन विराजेगा, ऐसे बच्चों को कौन उठाएगा।
अचानक बोरसे सर बोले नमस्कार आई बोले। मैंने नमस्कार जी काहे के लिए आए, बच्चे उठान तो नहीं आए? हमारे मोहल्ले में 4-5 बजे अच्छे बच्चे जैसे हो जैसे भला रूप से अच्छे, बाकी कपड़े से खाने से पीने से बिल्कुल गरीब है। तो बोरसे सर आ गए, बोले चलता है। मैं वहाँ से आया, बोले किराए से रहता हूँ, बोले आप हो सके तो बोले मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ बोले। मैंने बोली सर आप आए धन्यवाद, हमारे कोई रूप में भगवान आए होगे। तो मैंने बोली बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाओ हम तुमको साथ देंगे। मैंने उठी, सर को बुलाई, कुर्सी दी। मैंने बोली सर पहले परिस्थिति देखो, और ये समाज में जितने घर इतने बांस आ रही थी, इतनी बांस आ रही थी, जैसे कि कोई नाक को कपड़ा बांध के जाता था, अच्छा है बुरा है, नाक को कपड़ा बांध के जाता था। वो बोरसे सर है कि उसने नाक का कपड़ा खोल के पूरे समाज के बच्चों को गोदी में लेके उसने अपने हाथ से बाबा साहेब कैसा उंगली दिखाता है, उंगली दिखा के एक एक बच्चा उठा के उसने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद में उसका स्कूल का शिक्षक पूछत लिया, और जो अपने भाषा में शुद्ध मराठी, हिंदी आती नहीं हमारे प्रशांत बोरसे सर को, खुद की बात उनके ख्याल में रहती नहीं, तो भी हमारे लिए इतने साइंटेड हुई है, अपने बच्चों को भूल गए। उनको 2 लड़की हैं, पत्नी है, तो भी अपने औलाद को भूल गए, और ये औलाद को अपना मान लिए। उनकी अकेली माँ है, माँ को माँ नहीं बोलते, पत्नी को पत्नी नहीं बोलते, बच्चों को बच्चे नहीं बोलते, ये समाज को बच्चे बोलते। ये समाज हमारी उनके बच्चे हो गई। तो हमने स्कूल में वहाँ लगाए, कुछ साल के बाद में लायंस क्लब आई, फिर हमको स्कूल बांध दिया, और स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे। बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़े, कंप्यूटर करे हैं। हमने इसके पहले मैंने भाषण दी थी, इसके पहले मैं लोगों को बताई थी, हमारा विश्वास कोई करता ही नहीं। तो हम आगे चल के क्या करें, हमारे कागज पत्र बनते नहीं थे, और बने तो अभी ड्यूटी मिलती नहीं है। क्या हमारे बच्चे पुलिस वाले नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते? बन सकते हैं, बाकी आप साथ दो तो हमारे बच्चे बन सकेंगे। आप साथ नहीं दोगे तो एक काम करो, सरकार को बता दो कि हमारे लिए कुछ तो भी हमारे समाज में बाम डाल दो, या तो कोई जहर का प्याला दे दो, हम जी भर के पी ले और एक संग से सो जाए। इस समाज की ऐसी परिस्थिति है। इसके पहले मैं सरकार दरबार से 2 बार भाषण दी। भाषण देने के बाद में मेरे को राशन नहीं मिलता, भाषण ही सुनने के लिए मिलता है। एक तो भी बार ये समाज का बच्चा, कोई हमारा मिलिट्री नौजवान हो, इस समाज का बच्चा डॉक्टर हो, इस समाज का बच्चा कोई पुलिस वाला हो, कोई साहब हो, तो ऐसा मिलेगा कि ये सारे माता को, ये समाज को एक का हुआ तो लाखों का हो जाएगा, तो ये समाज का नाम बड़ा हो जाएगा। तो हमको हिम्मत आएंगी, नहीं तो कोई आते जाएंगे, वीडियो निकालते जाएंगे और हम भाषण करते जाएंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे। हमारा शिक्षण जो आगे हुआ, प्रशांत सर ने हमको बड़े बड़े कॉलेज क्या चीज़ थी हमको मालूम नहीं था, स्कूल क्या चीज़ थी हमको मालूम नहीं था, गुजराती स्कूल क्या बोलते, सिंधी स्कूल, बड़े बड़े स्कूल हमको क्या था मालूम नहीं था। आज वैसे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और संगत में लगे हैं, और वो वापस आके फिर कबाड़ी बेचेंगे तो हमारी संगत कौन से काम, वो कॉलेज कौन से काम का। अब रोके तो ना बताई, रो रो के मेरे आंसू सूख गए हैं। सरकार आप कुछ तो भी हमारे समाज की तरफ देखो, और आके इस समाज में इस परिचय को सोचो, और हमारे समाज को न्याय दो, और न्याय दे कि इस समाज को, यही समाज कुड़ुआ नहीं, कारदा भंडारे में समाज है, मुंडी कोटा में समाज है, धुंधा टोले में समाज है। हमको चोरी का दाग लगाए, किसी के यहाँ से एक प्लास्टिक उठाए तो बोलते लोहा उठाए, किसी के यहाँ से कोई चावल उठाए तो बोले हीरा ले गए बोले। तो ये चोरी का दाग कब निकलेगा हमको, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे बच्चों को न्याय दो। हमारे बच्चे पढ़े हैं, हमारे बच्चे 10वीं है, 12वीं है, फर्स्ट ईयर है। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के सफ़ेद कपड़े दिखते हैं, कोई पोवार के, लोधी के, कुंभी के, मराल के, तो हमारा आत्मा पूरा जल जाता है कि आपके बच्चे पढ़े लिख सकते हैं सर, क्या आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तुम भी चावल खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, तुमको भी दिमाग है, हमको भी। इतना है तुम्हारे पास किरसानी है और हमारे पास कबाड़ी है। हो सके तुम्हारे बराबर हम रह सके तो हम भी पैसा लगा के अपने बच्चे 1-2 इधर फेंक के
बच्चे आगे बढ़ सकते, बाकी इतनी ताकत नहीं है सर। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारे बच्चों को न्याय दो, और कोई तो भी बच्चा हमारा मिलिट्री नौजवान करो, पुलिस वाला बनाओ। क्या सबके लिए लिस्ट आती है सर ड्यूटी के लिए? हमारे लिए नहीं आती। हमने कौन सा अन्याय किए, कौन सा अन्याय किए सर? हमने क्या पाप किए हैं? अभी हम बच्चे उठा के खड़े कर दे, वो बच्चों की वीडियो भेज दे, तो भी आपको यकीन नहीं लगेगा, तो किसका यकीन लगेगा? मरने के बाद यकीन लगेगा? नहीं सर, ये वीडियो खींच के, ये मेरी बातें सुन के, और ये आसपास जिले में ये टीवी पे बातें जाएगी या कहीं जाएंगे तो हमको समझता नहीं। हम तो लिखे पढ़े नहीं है, अंदाज़ा आ गया, टोला कहीं भी दे दिए, ज़्यादा कम बोल दिए। इस गुने को ज़्यादा कम बोलने से माफ़ करूँगे और हमारे बच्चों को न्याय दूँगे। हमारी ज़िंदगी तो गई, हमारी ज़िंदगी बाबा दादा सब गए। अब क्या बताएं सर? ऐसे ही बताते हैं कि जो मुर्गी काटते हैं उसकी मटन बड़े लोग खाते हैं, और उसके चमड़े सर छील के हम खाते। आप बकरा खाते हो सर, हम बकरे की पचौनियतड़ी खाते हैं सर। आप मुर्गी खाते हो, हम उसके पंखे खाते हैं, उसका चमड़ा निकाल के खाते हैं। ऐसे ऐसे मुसीबत में हमारे बच्चों को मटन की शौक लगती है तो हम चमड़े छील के खिलाते हैं, अतड़ी में सल्ला डाल के खिलाते हैं। ऐसे ऐसे हम खाना खाते हैं। किसी का झूठा टिफिन कोई आती है, कोई किसी खाना बेचते हैं, किसी यहाँ की पार्टी होती है, किसी यहाँ शादी होती है, वो खाना यहाँ आता है, मैं वही काम करती हूँ, किसी ने ला दिए, समाज को आवाज़ दे देती हूँ, और सर मैं खाना बच्चों को बांटती हूँ, समाज को बांटती हूँ। वो खाना खा ले, एक टाइम का निकल जाए उनको, तो एक टाइम का पैसा वो बच्चों को पेन पार्टी के लिए लगता है सर, पेन पार्टी के लिए। वो भी पेन पार्टी प्रशांत बोरसे जी कोई दान देता है, उसका अपना बोरसे सर जी जिसको नहीं है उनको एक पार्टी एक कलम देता है। खुद की पेमेंट है उनकी, वो पेमेंट का हिसाब औरत को नहीं देता, बच्चों को नहीं देता, वो हमारे बच्चों पे खर्च कर। वो कब तक ये करेगा? वो कब तक ये हो जाएगा? हमारी तरफ कब तक ये लक्ष्य देगा? सरकार आप भी लक्ष्य दे दो ना, आप भी साथ दे दो ना, तो बहुत बड़ी बात है। सरकार जी मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इतना बोल के क्षमा मांगती हूँ।